हरे कृष्ण। ध्यान कैसे लगाएं, ये बड़ा प्रश्न आता है। मुझे फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे हो, ध्यान ही नहीं लगता है। आज संसार में सबकी ऐसी गति हो गई है कि कुछ सेकंड में ध्यान हट जाता है, कुछ सेकंड में ध्यान हट जाता है। हमारा अटेंशन स्पैन जो है ना, बहुत कम हो गया है। 10 सेकंड का एक रील देख लेते हैं, उसमें भी माइंड भाग जाता है। अगर 10 सेकंड के रील में आप मन को वहां नहीं बांध पा रहे हो तो 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं, पता नहीं मन क्या करते हो लोग। हाँ, पढ़ाई कैसे करेंगे, जॉब कैसे करेंगे, जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कैसे मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत लगता ही नहीं, क्योंकि मन लगता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना कि फोकस कैसे करें अपने जीवन में। तो आइए इसको हम चर्चा करते हैं कि कैसे फोकस करें। इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोकस की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत है फोकस। दूसरा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या रुकावटें आ रही हैं, क्यों हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा है उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फोकस की क्या आवश्यकता है। क्या मुझे कोई ओलंपिक में मेडल जीतने जाना है, या मुझे अर्जुन बनना है कि मैं चिड़िया की आंख पे फोकस करके और बाण चलाऊं। फोकस हम सबको चाहिए, डेली चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी पे फोकस चाहिए। कभी कभी आप नींद में ब्रश करने जाते हैं, हमने देखा है लोगों को, कभी टूथपेस्ट की जगह एक स्टूडेंट को हमने देखा, उसने शेविंग क्रीम लगा दी। नींद से उठा था, पूरा आंख बंद है, शेविंग क्रीम लगा के गिर रहा है, इतना झाग। वो भी सोच रहा होगा इस टूथपेस्ट में इतना झाग कैसे हो गया। तो फोकस तो यहाँ पे भी चाहिए, फोकस तो खाना खाने में भी चाहिए। आप चावल उठाओगे, आप मुंह में डालने की जगह कान में डाल दोगे, नाक में डाल दोगे, फोकस नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। तो हमारे दैनिक दिनचर्या में भी फोकस चाहिए, डे टू डे एक्टिविटीज में फोकस चाहिए। और इससे क्या होगा, सबसे पहले अगर आपका फोकस है तो आपकी क्वांटिटी और आपकी क्वालिटी दोनों बढ़ेगी। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी प्राप्त करना चाहते हो, आज यही प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी देखेंगे, स्टूडेंट नहीं है, आप पास कर गए तो भी आपको याद होगा। कई बार हम बुक खोल के बैठते हैं, 1-2 लाइन पढ़ते हैं और खो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, और कैसे 15 मिनट 20 मिनट, कभी कभी आधा 1 घंटा निकल जाता है। या फिर आप पढ़ने बैठे हैं, एक मैसेज आ जाता है, पूरा डिस्ट्रैक्शन। फिर आप पढ़ने बैठते हैं, कॉल आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन। तो हम कितना, क्वालिटी हमारी कितनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, इसलिए क्वांटिटी नहीं हो रही। 1 घंटा बुक खोल के पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ा कितना उसमें से, 10 मिनट, 15 मिनट, कहाँ 1 घंटा। सोचिए अगर आप 1 घंटा पढ़ लेंगे, या 1 घंटा पढ़ने बैठे हैं और आपने 55 मिनट पढ़ लिया, तो क्या कर लोगे आप। कोई एग्जाम यूं पार कर जाओगे, अच्छे रैंक्स लेके आओगे। तो इसीलिए हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती है जब हम फोकस बढ़ाते हैं, क्योंकि क्वालिटी बढ़ेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और प्रेरणा मिलेगी, तो आप और करोगे और करोगे। और क्वालिटी अच्छी रहेगी, जैसे 1 घंटे में 15 मिनट अगर फोकस हुआ तो 45 मिनट वेस्ट हो गया, क्वांटिटी गई। अगर आपका फोकस 55 मिनट है, क्वालिटी बढ़ी, तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। हमारे जीवन में अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं थॉट्स। तो कहाँ सोचूं, किस दिशा में सोचूं, क्या करूं। डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप एक कपड़ा खरीदने जाइए, आप एक टी-शर्ट खरीदने जा रहे हैं, जो काम 10 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी होगी तो 10 मिनट में ले लोगे। मुझे ये पैटर्न चाहिए, ये कलर चाहिए, ये मेरा साइज है, खत्म हो गया। आप देखने बैठोगे तो 4000 वैरायटी दुकानदार दिखा देगा, आप तो परेशान हो जाओगे। आपको क्या चाहिए, आपके बजट का सब एनालिसिस करके खत्म। नहीं तो लोग जाते हैं 2-2 घंटा शॉपिंग करते हैं, फिर भी एक कपड़ा नहीं खरीद पाते। कितना टाइम हमारे जीवन का वेस्ट हो रहा है। ये मनुष्य जीवन क्या है, इस समय को वेस्ट करने के लिए बना हुआ है। तो क्लैरिटी रहेगी तो अच्छा हम डिसीजन ले पाएंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्लियर होगा। कई बार हम सोचते हैं हमको क्या करना है जीवन में। अच्छा, वो व्यक्ति ये बिजनेस कर रहा है, अच्छा वो व्यक्ति ये जॉब कर रहा है, अच्छा वो उसका बेटा ये पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी ये करूं। हम दूसरों को लेके अपना जीवन जीते हैं, किराए का जीवन जी रहे हैं हम लोग। हम अपना जीवन खुद जीना चाहिए। तो क्लैरिटी आनी चाहिए कि मुझे जीवन में प्राप्त क्या करना है, लक्ष्य क्या है। देखिए, क्लैरिटी होगा तो छोटे मोटे झगड़े नहीं होंगे। ये जो छोटे छोटे झगड़े चलते रहते हैं ना, क्लैरिटी नहीं है। उदाहरण ले लीजिए, आप जा रहे हैं बाइक पे, आपको 10 किलोमीटर दूर पहुंचना है, आपका एग्जाम है, आपके पास आधा घंटा है, आपको वहां पहुंचना। आप सही तरीके से चल रहे हैं, सडनली कोई गाड़ी आ जाती है आपके सामने से और आपको अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है, तो मन बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप एक फ्लो में जा रहे हो, सडनली कोई रॉन्ग साइड से आ गया तो आपको ब्रेक लगाना पड़ा, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन उद्देश्य क्या है, एग्जाम में पहुंचना। डिस्टर्ब हो गए, ठीक है,
निकल जाओ। नहीं, आप गाड़ी से वहां उतरेंगे, झगड़ा करेंगे, उससे और झगड़ा करेंगे, आपका टाइम भी जाएगा, आपका डिस्टर्बेंस, आपका मन और विचलित हो। मन विचलित होने से क्या होगा? एक तो समय पे पहुंचने का चांसेस कम होगा, पहुंच भी गए मन इतना डिस्टर्ब होगा कि आप जो पढ़ के आए हैं एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए वो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है आप जॉब पे जा रहे हो सकता है आप कुछ और काम के लिए जा रहे हो, तो रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, बहुत रुकावटें मिलेंगी। लेकिन अगर हमें छोटे छोटे झगड़ों में पड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त करना है। ठीक है, कोई गलत साइड से निकल गया, कोई कुछ कर रहा है, हमको क्या करना है? आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई ठेले में कुछ बेच रहा है, सब्जी फल, आपको क्या करना है? आपका लक्ष्य सीधा क्लियर होना चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। तो ये सब बेनिफिट हैं अगर हमारा फोकस है तो। अब दूसरा पॉइंट, रुकावटें क्या आती हैं, क्यों हमारा फोकस नहीं हो पा रहा लाइफ में, क्यों हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। सबसे पहले अनलिमिटेड, अनंत, अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आ रहे हैं। पढ़ने बैठिए, खाना बनाने बैठिए, खाना खाने बैठिए, मूवी देखने बैठिए, क्रिकेट खेलने के लिए जाइए, ऑफिस में बैठे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह क्या होता है? मोबाइल। एक मैसेज आ जाता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर एक कॉल आ जाता है, कंटिन्यूस। फिर हमारे मोबाइल में कितने ऐप होते हैं? एक व्हाट्सएप होता है, एक मैसेज होता है, कॉल होता है, ईमेल होता है, जीमेल होता है, लिंक्डइन होता है, और कितने सारे होते हैं, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, और क्या क्या होते हैं। कुछ न कुछ कहीं से नोटिफिकेशन आता ही रहेगा। आप तो परेशान हो जाओगे। मैं तो पर्सनली सारे नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है। फोन को बंद करके रख दिया। अभी थोड़ी ना मैं क्लास देते हुए फोन चालू रखूंगा, ये बड़ा आसक्ति हो गई हमारा। फोन ना हो गया, हमारे प्राण हो गए उसमें। तो बहुत डिस्ट्रैक्शन, पहले ही डिस्ट्रैक्शन थे, अब ये फोन ने पूरे डिस्ट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा हमारे जीवन में ही लेके आए। तो आप अगर स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने बैठेंगे, फोन को चालू रखेंगे, फोन को अपने से 1 किलोमीटर दूर रख के आइए और डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रख दीजिए। क्योंकि आपके लिए क्या जरूरी है? आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। आप उसमें रुकावट ला रहे हो, आप किसी के साथ बैठे हो, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, बीच में फोन उठा रहे हो, या वो व्यक्ति फोन उठा रहा है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये बहुत सारे अनगिनत जो है डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ में। फिर हमारा जो विचार है हमारे, उसमें ट्रैफिक जाम हो रखा है। आपको कहीं जाना है और ट्रैफिक जाम मिलता है। कभी कभी आप देखेंगे कि चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करता, और अगर पुलिस वाला नहीं है तो क्या हो जाता है? इधर से भी गाड़ी आ गई, इधर से भी गाड़ी आ गई, इधर से। अब चारों जब तक पीछे नहीं हटेंगे, कोई आगे जा नहीं पाता, सब क्रॉस करके बैठ गए। ऐसे ही हमारे विचार हो गए हैं मन के, हम परेशान होकर रखे हैं। फिर हम क्या करते हैं? या तो सो जाते हैं, या तो लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं, या तो लोग अपने बाल नोचने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप देखिए, लोग बैठे बैठे चिल्लाने लग जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि विचार जो है उनका फ्लो, वो फ्री फ्लो नहीं चल रहा है हमारे ब्रेन में। वो बहुत क्लटर हो गया है, बहुत ट्रैफिक जैम हो गया है, तो उसको फ्री फ्लो करना है। तो उसके कारण हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। अगर आप सोचिए, आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और आप ऐसी जगह में ट्रैफिक में फंस गए हो, ना आप पीछे जा सकते हो, ना आगे जा सकते हो, ना लेफ्ट ले सकते हो, ना राइट ले सकते हो, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसे एक्सपीरियंस हम सबको होते हैं, कितना परेशान होते हैं। तो ऐसे हमारे मन में जो विचार हैं वो पूरा क्या हो गया? जैम हो गया, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ना कुछ करने नहीं दे रहा है। उसके बाद हमारे जीवन के गलत प्रायोरिटी मतलब मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, उनका एक ऑर्डर होता है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और भी जितने होंगे, इसको सेट करिए। आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो, इसको सेट करिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उसमें क्या होता है? हमारी गलत प्रायोरिटी होने की वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सवेरे 8 बजे आपका एग्जाम है या इंटरव्यू है, और रात को आप 2 बजे तक मूवी देख रहे हैं और सवेरे 4 बजे तक पार्टी कर रहे हैं। को लगता है कि आप 8 बजे परफॉर्म करने की सिचुएशन में रहोगे, लेकिन वो हो रहा है रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन। इसके कारण हमारा क्या हो रहा है? हम उद्देश्य से भटक जा रहे हैं। फिर हमको लगता है क्या करेंगे, हमारी किस्मत में ही नहीं है। बात किस्मत की नहीं, दोष सिर्फ किस्मत को नहीं दीजिए, है पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है हमको, लेकिन आपने भी तो एफर्ट नहीं डाले, तो फिर क्या होगा? और एक इम्पॉर्टेंट है जो रुकावट लाता है कि हम ध्यान देते हैं उन लोगों को या उन इवेंट्स को जो हमारे जीवन में ऐसे कुछ होता है, या कुछ लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी बातों को क्यों ध्यान देते हैं? आपको 100 किलोमीटर जाना है हाईवे पे, आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, 100 किलोमीटर आपको जाना है, आप अपनी कार में जा रहे हो। रास्ते में आप कोई सब्जी बेचता हुआ दिख रहा है, कोई फल बेचता हुआ दिख रहा है, कोई सिम कार्ड बेच रहा है, कोई मेमोरी कार्ड बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, आपको खरीदने। आपको भूख लगी ना, रुको फल वाले के यहाँ,
खाओ, आगे निकलो। आपको कपड़ा खरीदना है खरीदो, लेकिन कई बार जब नहीं खरीदना है तो चुपचाप चलते चलो, इधर उधर से परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे कार रोक दी, क्यों कार रोक दी? वो कपड़े वाला बोल रहा है कपड़ा खरीदो कपड़ा खरीदो, कोई कपड़ा खरीद नहीं रहा है, डिस्काउंट में दे रहा है, चलो देख लेते हैं। आपको खरीदना है? नहीं, फिर क्यों देख रहे हो? तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कहते रहेंगे। हर किसी की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्या वो व्यक्ति आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हर किसी के जीवन में है भगवान कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? हमको ये काम करूंगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? आपने कभी ये सोचा है कि भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में? दूसरों के बारे में सोच रहे हो, भगवान के बारे में तो पहला भगवान क्या कह रहे हैं। फिर हमारे जीवन में हमारे इंपॉर्टेंट लोग जो हमारे परिवार में होते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु जो हमारे शुभ चिंतक हैं। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपकी टीचर बोल रही है बेटा तुम ये अगर ऐसे सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना रोज 2 घंटा, तो अगले हफ्ते तुम टॉप कर जाओगे एग्जाम में। लेकिन आपने अपने क्लासमेट की बात सुन ली, अरे छोड़ो चलो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ प्रैक्टिस लास्ट दिन में हो जाएगा। तो आप गलत व्यक्ति की बात सुन ली है, इसलिए आप फेल हो जाते हो। ये तो एग्जाम है, लेकिन जीवन के एग्जाम में नहीं फेल होना है हमको। तो हम गलत लोगों पे ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, हम गलत बातों पे ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। आप स्टेशन से निकलते हो, बहुत सारे ऑटो वाले घेर लेते हैं, ऑटो किधर जाना है, आपको नहीं जाना है, आप साइड में हो जाओ। उनके साथ अननेसेसरी क्यों आर्ग्यूमेंट करना? अपना काम पूरा करने के लिए बस आगे चलते रहो। फोकस, इन चीजों से ध्यान भटकता है, अपना ध्यान बस रखो। जब आपको पता है स्टेशन से निकले और आपके घर से गाड़ी आई है, तो अपना साइड से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और चुपचाप निकल जाओ। नहीं, हर ऑटो वाले को देख रहे हैं कितना लोग है, आपकी तो गाड़ी आई है ना, नहीं पूछ लेते हैं फिर भी कितना लोग है पता पड़ेगा। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंट है, उनका सुनना चाहिए, और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनका इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, उन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हर किसी की सुनते रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब ये तो हो गए कि रुकावटें क्या आ रही हैं फोकस करने। अब चलिए देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट कि सॉल्यूशंस क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है। क्या करें जिससे हमारा फोकस बढ़े, क्या करें हमारा जीवन में जो है ध्यान को केंद्रित कर सके। तो सबसे पहले लोग आपको कहेंगे कि ध्यान करो, तो किस पे ध्यान करूं? उसके लिए तो ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो। देखिए, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का ज्ञान प्राप्त करो। स्कूल में ध्यान नहीं देंगे, क्लास में ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, बुक्स नहीं खोलेंगे और सोचेंगे आंख बंद करके मैथ्स मैथ्स मैथ्स, तो मैथ्स आ जाएगा आपके दिमाग में? नहीं आएगा। वैसे हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको जीवन का ज्ञान चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या वैल्यू है, और क्या जीवन मिलने के बाद, स्पेशली मनुष्य जन्म मिलने के बाद क्या प्राप्त करना है। तो ये सब मिलता है भगवत गीता से, इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए सबसे पहले। फिर थोड़ा समय ना अपने साथ बिताना चाहिए। हम इतने बिजी हो जाते हैं लोगों के साथ रह रहे के कि लोगों के जीवन हम जीने लग गए, अपने जीवन को जी नहीं रहे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान लगा के अपने साथ रहना चाहिए। अब आपने भगवत गीता पढ़ा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अब थोड़ी देर अपने लिए विचार कीजिए। एक पेपर और एक पेन ले लीजिए और आपके मन के विचार जो है लिखिए। शुरू में क्या होगा, ऊपर के विचार आएंगे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन आप बैठे रहिए, अंदर से विचार निकलेंगे। समंदर में मोती ना ऊपर नहीं तैरते, गहराई में रहते हैं, तो हमको गहराई में जाना पड़ेगा। आप देखेंगे बहुत सारे आइडियाज आएंगे, आप क्लैरिटी आएगी करना क्या है। और ये जो आदत है इतनी अच्छी है कि आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। भगवान के अंश हैं, अगर भगवान से कनेक्ट करेंगे तो कितना पावर हमारे पास आ सकता है, कितना कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। लेकिन हम बिजी हो जाते हैं लोगों के साथ घूमने में, मिलने में, उठने बैठने में। थोड़ा समय अपने लिए होना चाहिए, और उस समय मोबाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल आ गई तो फिर आप दूसरों के साथ हैं। सिर्फ आप, एक पेपर, एक पेन, एक भगवत गीता, आप पढ़िए, विचार कीजिए, और फिर देखिए कि अपने जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कुछ समय ना सिर्फ अपने लिए होना चाहिए, फिर कुछ समय परिवार के लिए होना चाहिए, फिर कुछ समय जो होना चाहिए जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, और कुछ समय समाज के लिए। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर में शादी है और आप बैठ के समाज के साथ बैठ गए हैं, रैली में चले गए हैं, चलो चलो नारा लगाओ। अरे घर में शादी है, अरे क्या फर्क पड़ता है, अरे आप ही की शादी है, अभी 10 मिनट है, मुहूर्त निकलने में थोड़ा नारा लगा के आता हूँ। ए भाई, पहले तो अपनी शादी तो कर लो। एक स्टूडेंट है, आप देखेंगे वो पढ़ाई छोड़ के बैठा है, कुछ न कुछ कर रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है, दोस्तों के साथ सोसाइटी में बैठा हुआ है, का फोकस पढ़ाई कर रहा है। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए।
जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सबसे पहले आप और भगवान। गीता पढ़िए, भगवान का नाम जप करिए, एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए। ये टाइम आपका, इसमें कोई नहीं प्रवेश करना चाहिए। आप करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप सोच नहीं सकेंगे कि आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है। एकदम शक्ति का बाढ़ आ जाएगा, प्रवाहित होगी इतनी शक्ति, इतने आइडियाज आएंगे, इतने थॉट्स आएंगे और सब स्ट्रीमलाइन होंगे। फिर आप उसमें से चुनो कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, अगले साल क्या। तो ये अपने लिए टाइम हो गया। फिर परिवार के लिए समय है, फिर आपका जॉब, बिजनेस, जो भी आपका पढ़ाई है, जो भी आपका, और उसके बाद समाज के लिए। और समाज के लिए भी आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आप अपने लिए टाइम देंगे। देखिए जी, अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो दूसरे को डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाओगे? तो सबसे पहले आपको तैरना सीखना पड़ेगा। तो अपने लिए समय निकालना मतलब तैरना सीखना, तभी तो बाकी सबको बचा पाएंगे। तो ये करना है। 100% रिजल्ट का गारंटी हम लेते हैं क्योंकि हमने किया अपने जीवन में, हमने बहुतों को बताया। इसीलिए जब भक्त लोग बोले कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने बोला चलो इसका थोड़ा प्रचार करते हैं। तो डेली आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। करते हैं, अच्छी बात है। जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो वो समय आपका और कृष्ण का है, बीच में कोई नहीं है, आप और भगवान। गीता पढ़िए। अगर आप जप नहीं करते तो चालू कीजिए 10 मिनट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ 10 मिनट एक कोने में बैठ जाइए घर के, मोबाइल साइड पे छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गीता पढ़िए और पेपर पेन पे लिखना चालू कीजिए। आप आधा घंटा पूरा ये एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी आधे घंटे में पूरी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखेंगे आपकी पूरे दिन भर आप उत्साहित रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे और क्लैरिटी रहेगी। हमने कहा ना, जो हमारे मन में विचारों का जो ट्रैफिक जाम होता है, पूरा ट्रैफिक खुल जाएगा। अब स्मूथ जो है अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएं इस एक्टिविटी को करने से। आप ये करके देखिए, एक तो भगवान से संपर्क हो जाएगा, ऊपर से क्या होगा कि आपका अपना जो शक्ति जो भगवान से आ रही है उसका आपको अनुभव होगा। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने मन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आप अपने मन को सही दिशा में लगा सकते हो, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को सही दिशा में। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने समय की बर्बादी नहीं करोगे आप, और समय को सही जगह पे उपयोग करके, और बहुत सारा जो कहते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप समय ऐसी जगह पे लगाओगे कि आपको बहुत उससे लाभ होगा, जो आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। और वो लक्ष्य क्या है? वो है परमानंद को प्राप्त होना, खुशियों को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना। आप कर लोगे अगर आप ये एक्टिविटी प्रारंभ करेंगे तो। हरे कृष्ण।